फूड खाना पड़ेगा और उसके लिए बैलेंस डाइट के पिरामिड को समझना पड़ेगा। एक पिरामिड होता है, पिरामिड का मतलब कि उसके एक लेवल बने हैं, कौन सी चीज सबसे ज्यादा खानी चाहिए, कौन सी कम, उसके बाद कौन सी कम, उसको कहते हैं फूड पिरामिड। देखिए ऐसे होता है फूड पिरामिड, मतलब ये अनाज, अनाज मतलब गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, ये जो होता है वो ज्यादा मात्रा में चाहिए। उसके बाद क्या आता है, ग्रीन वेजिटेबल। उसके बाद क्या आता है मात्रा, उससे कम मात्रा क्या होता है, मीट, फिश वगैरह, और ये दाल वगैरह इसमें आएगी, इसमें ये अनाज आएगा। और फिर उससे कम मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट, और उससे कम मात्रा में ऑयल, फैट और शुगर। इसको फूड पिरामिड कहते हैं। लेकिन इस तरह फूड पिरामिड के मुताबिक खाना खाना बहुत मुश्किल काम है। तो देखिए फूड पिरामिड में क्या क्या आता है, इधर देखिए बताया हुआ है सब इस तरह। तो ये चार्ट लेके जाना पड़ेगा बाजार में, उसके मतलब ठीक है ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। बड़ा भारी काम है बाजार में ये चार्ट लेके जाएंगे। बाजार वाले बोलेंगे एक पागल आदमी घूम रहा है बाजार में, एक पिरामिड का चार्ट लेकर घूम रहा है। इस तरह ये फूड पिरामिड है। अब होता क्या है, 18 साल की उम्र तक की एज में ग्रोथ होता है, शरीर का विकास होता है। 18 से 45 तक एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन सारा खेल अगर 45 के बाद मेंटेनेंस लगता है, 45 के बाद, लेकिन इन दिनों इस उम्र को और घटाना पड़ेगा, और घटाना पड़ेगा। इसीलिए अक्सर देखा है कि 45 के बाद लोग एक नए चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, फाइल को लेकर घूमते रहते हैं, डॉक्टर टू डॉक्टर, डॉक्टर टू डॉक्टर, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते हैं। अब हमारी बॉडी को क्या चाहिए, इसका मतलब जो हमने देखा, हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट चाहिए कंटिन्यू हीट एंड एनर्जी के लिए, प्रोटीन चाहिए सेल्स रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए, प्रोटीन चाहिए मसल्स बिल्डिंग के लिए, विटामिन एंड मिनरल जो है बॉडी के की फंक्शन में, मतलब बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट कार्य में कम विटामिन उसका मेजर रोल होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है। फाइबर जो है हमारे पेट को ठीक करता है, आंतड़ी को साफ करता है। पानी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, कई कचरा है, सब निकालने में काम आता है, जो हमने देखा। इसका मतलब न्यूट्रिशन इज इक्वल टू लाइफ, जिंदगी मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब जिंदगी। अगर हम जिंदगी से प्यार करते हैं तो न्यूट्रिशन को समझना पड़ेगा, और जिंदगी जीना है तो न्यूट्रिशन को समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन ही लाइफ है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो लाइफ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कन्वीनियंस क्या है, टेस्ट है, फिर हाई इंटेक शुगर एंड सॉल्ट है, लैक ऑफ फाइबर है। होता क्या है, जो मिल गया खा लिया, टेस्ट के लिए खाया, जो मिल गया वो खा लिया, चलते चलते बड़ा पाव भी खा लिया, कन्वीनियंस है कि नहीं। अभी भूख लगी, क्या खाऊं, चलो समोसा ही खा लेता हूं, कन्वीनियंस, जो मिला वो खाया, टेस्ट के लिए खाया। हाँ अभी तो मैं देखिए इडली तो नहीं खाऊंगा, मैं समोसा ही खा लेता हूं, टेस्ट भी है। शुगर और सॉल्ट ज्यादा लेते हैं लोगों को, बड़ी आदत है, नमक को इतना छिड़केंगे सलाद के ऊपर और खाएंगे, लगता बड़ा अच्छा है लेकिन नुकसान बड़ा भारी है। फाइबर की कमी रहती है, अगर आप फास्ट फूड खाएंगे मैदे वाली चीज तो फाइबर तो नहीं रहेगा डेफिनेटली। टाइम नहीं मिलने की वजह से लोग अपना खाना छोड़ देते हैं, नाश्ता भी छोड़ देते हैं, और जो खाना खाते हैं उसमें कई प्रकार के पेस्टिसाइड है, केमिकल है, वो सब चीज हमें मिलता है। प्रोसेस फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड मालूम है ना, वो वेपर जो इन दिनों मिलता है ना, वो एक डिजाइनिंग वाले वेपर, एक डब्बे में सारे एक जैसे, पूरा प्रोसेस है फुल। आलू का पहले पाउडर बनाया जाता है, उसको डाई में बनाया जाता है, एक शेप में से क्रॉस सारे से ढेर लगा के रखे, कई प्रोसेस फूड है मार्केट में मिलते हैं, उस तरह का हम खाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, लैक ऑफ वैरायटी, हम वैरायटी नहीं खाते फूड की, कोई एक टाइप का खा लिया खाना, वैरायटी होने से कुछ फाइबर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ऐसा नहीं करते हैं। जमा किया हुआ फूड खाते हैं, फ्रीजर में डंप करके रखा है, फिर गर्म करते हैं, फिर खाते हैं, या बहुत पुराना टीन पैक वाला फूड खाते हैं, स्टोर फूड। कुकिंग मेथड में गड़बड़ है इन दिनों,
कुकिंग मेथड में गड़बड़ कैसे, मैं आपको एक दो एग्जांपल सिखाना चाहूंगा, शायद आपको भी आइडिया आ जाएगी। देखिए, आपको तो मालूम ही होगा कि आधा किलो भिंडी में कितने कप पानी डालना है? मालूम नहीं, ठीक है, डालना मत, नहीं तो पोस्टर चिपकाने के लिए काम आएगा। पोस्टर चिपकाने काम आएगा। भिंडी की सब्जी में आलू डालने की वजह से, आलू को पकाने भिंडी को खूब पकाते। कैसे पकाया जाता है मैं आपको बता देता हूं कि भिंडी को जब डालते हैं आप जो भी वो राउंड टाइप के बर्तन में, तो ऊपर ढक्कन रख के उस पर पानी रखा जाता है। वो पानी की स्टीम अंदर गिरने से धीरे 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 भिंडी का आलू पकता है और धीरे धीरे भिंडी पकती है, तो उसको ज्यादा टाइम पकाते हैं। लौकी की सब्जी को आलू डालने के वजह ज्यादा टाइम कुक करते हैं। ऐसी कई सब्जी है जिसमें आलू डालने की वजह से खूब ज्यादा पका के उसकी एक्चुअल वैल्यू खत्म कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या है? अगर भिंडी की सब्जी में आलू डालना है तो टेस्टी लगता है, क्योंकि भिंडी का जो क्या बोलते हैं उसका फ्रेग्रेंस जब आलू के अंदर एब्सॉर्ब होता है तो वो आलू अलग लगता है टेस्ट, आपको मालूम होगा। तो वेरी सिंपल, आलू को बॉईल कर लो, उसको काट लो, उसके तवे में थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा सा सेक लो, उसके बाद भिंडी में मिक्स करो, 2 मिनट में भिंडी पकाइए। सेम तरीके से लौकी की सब्जी पकाइए, क्योंकि आलू को पकाने के चक्कर में हम सब्जी को खत्म कर रहे हैं। कुकिंग मेथड रॉन्ग, ऐसा है। जान दीजिए, कुकिंग सिखाना मेरा काम नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत आता है, इसलिए कि वो छोटे से घर में रहते थे बचपन में, तो मम्मी खाना पकाती थी और वो सामने ही बैठ के पढ़ते थे, तो पता है कि भिंडी की सब्जी मम्मी बनाती थी बड़ा टेस्टी, लेकिन वो ऊपर बर्तन में पानी होता था, देखा हुआ इसलिए। हाँ, किया भी है, किया भी है। रोटी बनाना भी आता है मुझे, गोल रोटी पूरी फूक जाएगी, खिलाऊंगा नहीं, आना मत। इतने सारे आएंगे तो मैं क्या बना। अब तो हाँ, जिंदगी में हर चीज पता होनी चाहिए, मजा आता है, जिंदगी बहुत मजेदार है। वाकई जिंदगी जीने जैसी अगर समझ जाओ तो, लेकिन ये समझ जाना ही बड़ा भारी काम है, समझते ही नहीं। चलिए, लाइफस्टाइल चॉइस। रात को लेट तक जगना ये अपनी चॉइस है, फास्ट फूड खाना ये अपनी चॉइस है, होटल में क्या खाना अपनी चॉइस है। जिंदगी में सारा खेल चॉइस का है। जैसे आनंद जी ने लास्ट टाइम कहा, चॉइस ही सब कुछ है। आप यहाँ बैठे, आपकी चॉइस है, लेकिन लोग नहीं आए, वो उनकी चॉइस है। आप इसको फॉलो, जो इसमें से बैठे फॉलो करेंगे वो उनकी चॉइस है, जो फॉलो नहीं करेंगे मेरी बात को वो उनकी चॉइस है। चॉइस ही चॉइस है लाइफ में सब। अच्छा जीना आपकी चॉइस है, तो आपको चुनना पड़ेगा, जिंदगी में निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। कंफ्यूज माइंड जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, वेरी क्लियर। करना है तो करना है। साइंटिस्ट बनो, मैं देखूंगा, करूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा, फिर मानूंगा, कोई बात नहीं, करो। चलिए, टी, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते लोग, लेकिन इन दिनों मैंने देखा है कोल्ड ड्रिंक कम बिकते हैं। बड़ी बड़ी फॉरेन की कंपनियों को प्रॉब्लम आ रहा है इन दिनों। लेकिन आपको एक बात बता दूं, 122 करोड़ की पॉपुलेशन में जो एक पेप्सी की बोतल कितने में आती है? कितने में आती है? 12 रुपये में कुछ आती है शायद, 10-12 रुपए जो भी है। अगर 5% पॉपुलेशन भी पिए ना तो पेप्सी की कंपनी का बेड़ा पार है। वही 5% लोग इंस्टेड ऑफ पेप्सी, मैं कहूंगा आप संतरा खा लो, एक नारियल पानी पी लो, कम से कम कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। नारियल पानी बहुत मजेदार बात है। हमारे यहाँ खुशी की बात है कि बंबई के अंदर नारियल बेचने वाले गली गली में होते हैं, लेकिन वो हम पीते ही नहीं है। नारियल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, शायद आपको पता नहीं नारियल पानी, क्योंकि उसके अंदर कोई इंजेक्शन डाल ही नहीं सकता। कलिंगर में इंजेक्शन डालेगा भाई। कम से कम एक चीज अभी तक मुझे लगता है ठीक है, समंदर के किनारे होता है, टेढ़ा हो जाएगा। हाँ, उसको कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, उसको समंदर का खारा पानी चाहिए बस। खारा पानी में से वो अपने अंदर मीठापन बना लेता है। कितना मस्त चीज है। मैं कहूँ आज की तारीख में सबसे बेस्ट अगर कोई चीज अवेलेबल है वो नारियल पानी। अभी तक वो पोल्यूटेड नहीं हुआ है, ये बहुत सॉलिड है, कुछ नहीं हो सकता उसका। लेकिन हम
लगे हैं टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। फिर भी मैं देख रहा हूं इन दिनों कोल्ड ड्रिंक कम हो गया है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, सिगरेट पीना लोग शान समझते, शान। सिगरेट की एड में भी देखिए कैसा है कि सिगरेट पी रहा हो, 2 लड़कियां बाजू में आ रही है। ये मुझे समझ में नहीं आती कहानी। अब सिगरेट पीने से 2 लड़कियां आपके बाजू में आ जाएगी, यही सोच के लोग पीना शुरू करते होंगे शायद। हाँ, और इन दिनों लड़की लोग काफी सिगरेट पीने लगी है। आप देखिए कुछ एरिया में वो शांत है, वो भी कोई चिंता नहीं है, उल्टा वो तो और स्टाइल मारने में मजा आती है उनको। आपको पता है हेल्थ के लिए सबसे खतरनाक चीज सिगरेट है, नंबर 1 पे। क्यों पता है इसका कारण? सिगरेट पीने का कोई वक्त नहीं होता। सिगरेट हर दम पी सकते हैं आप, हर दम पी सकते हैं, लेकिन शराब रात को पीनी पड़ती है, माहौल में पीनी पड़ती है कि नहीं? और सिगरेट के लिए माहौल ढूंढ लेते, बाथरूम में जाके पी लेते हैं। हाँ? भले हॉल में कितनी शराब, कोई पी के आएगा तो क्या पता चलेगा इनको भी। कितना रोकेंगे लोगों को? आदमी सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए, लेकिन शराब रात को पी जाती है इसलिए। और तंबाकू और सिगरेट ज्यादा खतरनाक इसलिए कि इसके लिए कोई वक्त नहीं होता है, इसलिए ये आदत ज्यादा खराब है कंपैरिजन में। बाकी आदतें सारी खराब होती है। बुरी आदत लगने के बाद छूटती नहीं, तो मैं कहता हूं अच्छी आदत लगती क्यों नहीं? क्योंकि अच्छी आदत लगाने की कोशिश नहीं की, बुरी आदत लगाने की कोशिश की। आपको लगता है बुरी आदत शराब पीने में मजा आ रहा है, लेकिन आपको स्वास्थ्य के मजे का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको स्वास्थ्य में मजा आ रहा है। बाकी नशा कहां नहीं है? हर क्षण नशा ही है ना। मैं तो बोलता हूं तो नशे में रहता हूं, चलता हूं तो नशे में रहता हूं, खाता हूं तो नशे में रहता हूं, नशे में ही सो जाता हूं। क्योंकि नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया, है कि नहीं? लेकिन अगर मेरी बात आपके समझ में आ जाए और इसको जीवन में उतार लो तो क्या होगा? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। और वही सच्चा जीवन है, जीना आ जाना चाहिए। नशा तो हर चीज में है, नशे को ढूंढो, कहां नशा नहीं है। लोग नशे में ही नशा ढूंढते। मैं कहता हूं हर जगह ढूंढो, नशा ही मिलेगा, तो नशे में क्यों नशा ढूंढते? रीहीटिंग सबसे डेंजर। लोग बोलते हैं मैं ठंडा खाना खाता ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब खाना है तभी बना लो, गरम खाओ। लेकिन लोग कितनी बार गरम करते। मेरा एक दोस्त मेरे साथ पढ़ता था, उनके मम्मी डैडी दोनों जॉब करते थे, तो संडे के दिन वो चिकन बनाते थे। चिकन, उस संडे के दिन बना हुआ चिकन, पूरा एक चिकन बनाते थे। घर में थे वो लोग 3 जन 4 जन। अब संडे के दिन खा लिया, फिर बचा हुआ फ्रीजर में डाल दिया, फिर ट्यूसडे को खाएंगे। वैरायटी चाहिए ना, मंडे को तो जमेगा नहीं, संडे को खाया था, फिर ट्यूसडे को खाएंगे, फिर थर्सडे को खाएंगे, बचा है तो सैटरडे को भी खा लेंगे। इस तरह बार बार गर्म करके खाते। ऐसे लोग देखे। एक आंटी है मेरे पैसे, बोले खाने पे आइए, तो बोला ठीक है। तो बोला मैं बता दूंगा संडे को सुबह। नहीं नहीं नहीं, बोले आपको फ्राइडे को ही बताना पड़ेगा। मैं बोला क्यों भाई, फ्राइडे को क्यों? बोला नहीं, ऐसा आप आओगे तो हम तो आपको वैरायटी खिलाएंगे ना। तो बोला ठीक है, आप कैसे वैरायटी बनाते हैं? बोले ऐसा देखिए, फ्राइडे को जो सब्जी हम बनाएंगे हम लोग खा लेंगे, ज्यादा बनाएंगे रख देंगे। सैटरडे को सब्जी बनाएंगे, दोपहर को हम लोग ज्यादा बनाएंगे रख देंगे, सैटरडे नाइट को भी रख देंगे, फिर संडे को थोड़ी सी मेहनत करेगी, कुछ बना लेंगे। क्या आप भी ऐसा ही खाना खिलाते हैं? वैसे तरीका बढ़िया है वैरायटी खिलाने का। ये जोक नहीं है, हकीकत है जो मैंने कहा। तो ये रीहीटिंग कभी नहीं करना चाहिए। रीहीटिंग वाला फूड हेल्थ के लिए बहुत खराब है। लोगों को आदत है बार 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 गर्म करके खाओ। फास्ट फूड एंड जंक फूड, इसकी परिभाषा क्या है? फास्ट फूड एंड जंक फूड की परिभाषा क्या है? फास्ट फूड की परिभाषा यह है कि जैसे ही ऑर्डर करो फास्ट मिलता है। क्यों फास्ट मिलता है? क्योंकि बहुत पहले बना के रखा हुआ है, पुराना स्टॉक।
वो बर्गर के ब्रेड, पिज्जा के ब्रेड कब से बने पड़े, कब से? तो नेचुरली कोई ना कोई तो प्रिजर्वेटिव डालते होगे ना। आपको मालूम है पिज्जा की वो रोटी मार्केट में पैकेट रेडीमेड मिलता है, आप घर पे लाने के बाद भी 4 दिन रखते हो, फिर मूड आया तो बनाते हो। तो फास्ट फूड का मतलब फास्ट इसलिए मिलता है कि वो पुराना खाना है, पहली बात। और दूसरी बात, उसे जंक फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे शरीर में जंग लगता है। हाँ, शरीर में जंग लगता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या जंग है ना। आप अगर अपनी एक कार को समंदर के किनारे छोड़ दो, 4-6 महीना जंग लगेगा ना, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। वही ऑक्सीडेशन प्रोसेस बॉडी में होती है, उसी को कहते हैं फ्री रेडिकल अटैक। सादी भाषा में समझ लीजिए, आपके सेल्स को जंग लगने से बचना, यानी कि जंक फूड फ्री रेडिकल बनाता है, और फ्री रेडिकल ही तो जंग लगाता है, सेल्स को डैमेज करता है ना। समंदर के किनारे पे वही क्रिया होती है, फ्री रेडिकल प्रोसेस हो रहा है गाड़ी के ऊपर। ये दूसरे तरीके से फास्ट फूड की प्रोसेस फ्री रेडिकल आपके बॉडी पे हो रही है, यानी जंक फूड। अभी समझ में आया जंग कैसे लगता है? फिर बोलते हैं गाड़ी का पतरा, ये दरवाजा नहीं खुलता बराबर, ये दरवाजा यहाँ अटक गया है। बोलते पहिया ठीक नहीं चलता है गाड़ी का, अलाइनमेंट ठीक नहीं है, सीधा चलते तो तिरछा चलने लगता है आदमी, बैलेंस नहीं रहता है। फिर जंग लगी हुई गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी ना, आवाज आती है ब्रीदिंग की, अस्थमा, जंग लगा है भाई, जंक फूड। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है 16 पॉइंट जो चल रही है, 17वां पॉइंट, एयर, वाटर एंड फूड, चारों तरफ गड़बड़ है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस का मतलब बहुत समझाया पहले, लेकिन एक बार फिर कहना चाहूंगा स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या है? देखिए, आप घर से एकदम रेडी होकर निकलते हैं, लिफ्ट के लिए बटन दबाया, आपने देखा लिफ्ट ऊपर आ रही है, लेकिन अचानक पता चलता है लिफ्ट ऊपर आ रही थी, लेकिन बीच में से नीचे जा रहे, आपके अंदर एक हलचल होता है, इंपेशेंस हो जाते हो आप, दुखी हो जाते हो आप, उसको कहते हैं स्ट्रेस। रिक्शा या टैक्सी ले ली, सिग्नल पे रुक गई, लेट हो रहा है इसलिए स्ट्रेस। और वो जो लेफ्ट साइड मीटर लगा है ना, वो तो घूम रहा है ना, हाँ, वो घूम रहा है, इसके लिए अंदर स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस, हलचल, वो स्ट्रेस है। एंजाइटी, हरदम एकदम दुखी से रहते हैं, मुरझाए से, दुखी से, कोई मिले तो हंस भी नहीं सकते हैं, मजबूर है ना भाई, आदमी मजबूर, हंस नहीं सकता भाई, क्योंकि सारा दुख तो ऊपर वाले ने आपको दिया, बाकी सब सुखी है। देखिए, जिंदगी में हर मुकाम पे इंसान की जरूरतें बदलते रहती है, इंसान की जरूरतें बदलते रहती है हर स्टेज पे। इसीलिए इंसान ने हरदम अपने आप को परिवर्तन के नियम में ढालना पड़ेगा। देश, काल और प्रकृति अनुसार हर चीज बदलते रहती है, अपने आप को उस बदलाव में फिट रखना है और अपनी जरूरतों को संभालते हुए वक्त के हिसाब से उस जरूरत को पूरी करते जाइए। अब होता क्या है, जो चीज देखी उसके कारण, देखिए होता क्या है, एक डिफरेंट फूड पिरामिड बन जाता है। अब ये पिरामिड को उल्टा पढ़ो, पहले नीचे से पढ़ रहे थे, अब ऊपर से पढ़ो। हम ज्यादा क्या खा रहे हैं? ऑयल, फैट, शुगर। कैसे खाते हैं ऑयल, फैट, शुगर? ऑयल इसलिए खा रहे कि हम समोसा, कचौरी, वड़ा पाव ये खाते हैं ना, ऑयल गया। फैट मतलब इन दिनों पिज्जा वगैरह खा रहे ज्यादा, उसमें चीज, पनीर होता है, बराबर। और शुगर, कोल्ड ड्रिंक पीते, दिन भर 4-5 बार चाय पीते, एक आध कोल्ड ड्रिंक पिया, 22 चम्मच शुगर। जो रोज एक कोल्ड ड्रिंक पीता है कितना चम्मच शुगर खाता होगा, आप सोचिए। तो इसका मतलब कि ये हमारा इंटेक बढ़ चुका है। डेयरी प्रोडक्ट, पनीर वगैरह इन दिनों लोग ज्यादा खा रहे हैं। आइसक्रीम की तो बात ही मत करो, शादी में देखो आजकल कैटरिंग वाला बोलता है साहब आइसक्रीम मत रखो, कुछ और चूज करो। बोले क्यों? बोले हर आदमी आधा किलो खाता है, परवड़ता नहीं है। हाँ, परवड़ता नहीं है, आधा किलो खा जाते हैं। यस और नो? हाँ, खा जाते। फिर है मीट, फिश। कभी कभी मैंने देखा है जब कई पार्टी होती नॉन वेज, लोग ऐसे खाते जैसे कि जिंदगी में पहली बार ही मिल रहा हो। घर पे तो खाते नहीं होंगे, 1-2 चम्मच मिल गया, ऐसे खाते हैं। क्यों? कैटरिंग वाला को भारी पड़ता है कि चिकन कितना बनाओ यार,
खाए जा रहे, लगता पहली बार ही अच्छा चिकन मिल रहा है और पहली बार आजादी से खाने मिल रहा है, ऐसा लगता है। अभी तक घर वाली तो बांध के रहती, इतना ही दूंगी बस, सबको देना है भाई थोड़ा थोड़ा, पाव किलो लाएंगे, उधर 1 किलो आधा किलो तो चिकन खा जाते हैं। अब देखिए उससे कम क्वांटिटी में क्या है, इन दिनों फ्रेश फ्रूट है, जो सब गड़बड़ वाले तो मिलते ही है, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी हमने कम कर दी है। और धीरे धीरे देखिए नीचे देखिए, ये पिरामिड उल्टा चल रहा है, सीधा था उल्टा हो गया, इसलिए जिंदगी हो गई उल्टी। पहले लोग हेल्दी थे, अब लोग बीमार रह रहे हैं। पहले बहुत बुढ़ापे में कुछ बीमारी होती थी, पहले के जमाने में देखा था आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तभी कभी किसको सुना था कि हार्ट अटैक से मर गया। ब्लॉकेज नाम की चीज आज से 20 साल पहले बड़ी मुश्किल थी, इन दिनों हार्ट ब्लॉकेज इतना कॉमन है, कैंसर इतना कॉमन, सब पहले नहीं था। पहले टीबी को राज रोग कहते थे कि बड़े बड़े लोगों को टीबी होता है, ऐसे वैसे को नहीं होता है टीबी को। इन दिनों ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, आपको शायद पता नहीं होगा, ऑलमोस्ट सारे लोगों के अंदर टीबी के जम बैठे हुए हैं। आप सबके, हमारे सबके शरीर में टीबी के जम है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता है सिर उठाने का। इस मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं, गूगल में पढ़िए आप। अब देखिए क्या है, आइडियल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, लेकिन क्या होता है, फूड पिरामिड के मुताबिक खाएंगे तो आइडियल न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन हम कितना भी अच्छा खाना खाए, हमें उतना अगर एजुकेशन ले गए तो बहुत मुश्किल है। दिन का कितना समय कैलकुलेशन में लगाना पड़ेगा, क्या क्या खाऊं तोल मोल के, एक वो भी रोज क्या खाना, वो भी एक बिजनेस बन जाएगा। हाँ, वही एक काम है, दूसरा काम कब करेंगे भाई? तो उससे होता क्या है कि हमारा एक गैप है, एक गैप रहता है। हम जो खाना खाते हैं वो खाना, और हम जो खाना खाते हैं उसमें से जितना मिलना चाहिए उतना पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, उसका एक गैप है। उस गैप को आप कवर कैसा करेंगे? आप जो खाना खाते हैं उसमें कुछ कमी है, कुछ चीजें हमें नहीं मिल रही है जो बहुत जरूरत है, उस गैप को कवर करना है, नहीं तो हमें तोल मोल के खाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम है। तो उस गैप को कवर करना है, एक आसान तरीका है। तो क्या है गैप? कि जो रियल न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए और जो हमें मिल रहा है, हम जो खा रहे हैं, उसका जो गैप है उसको कवर करना है, उस गैप को। इसीलिए चाहिए हमें सप्लीमेंट। अब वो भी हमें क्या चाहिए? नेचुरल सप्लीमेंट चाहिए जो प्लांट बेस्ड हो, प्लांट बेस्ड हो, जो आराम से हमारी बॉडी में पच सके, डाइजेस्ट हो सके। वो केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट होना चाहिए, प्लांट में से निकाला हुआ, जो हमारी बॉडी आसानी से उसको पचा सके। सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, लेबोरेटरी में बनाया हुआ, प्लांट में से, लेबोरेटरी में प्लांट में से निकाला हुआ होना चाहिए, नहीं कि लेबोरेटरी में बनाया हुआ होना चाहिए। आप समझो बात को, लेबोरेटरी में प्लांट में से एक्सट्रैक्ट किया होना चाहिए, नहीं कि लेबोरेटरी में बनाया हुआ होना चाहिए। तो फाइटोन्यूट्रिएंट कुछ प्लांट में से और कुछ फ्रूट में से एक्सट्रैक्ट किए हुए होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, जो इम्यून सिस्टम को एनहांस करे, और फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर और लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर नहीं किए हुए होने चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर ऐसा न्यूट्रिशन इस पृथ्वी पे बनाने वाली, फाइटोन्यूट्रिएंट जो प्लांट में से निकालने वाली एकमात्र कंपनी है जिसकी अपनी रिसर्च है, जिन्होंने खुद ही खोजा है कि कौन से प्लांट में कौन सा न्यूट्रिशन है, उन्होंने खुद ही खोजा है, रिसर्च खुद की, पेटेंट खुद की, दुनिया को पहली बार बताया किसके अंदर क्या है। दुनिया को पहली बार बताया कि हल्दी में जो तत्व है वो करकुमिन है। हमारे पूर्वज लोग कह रहे थे हल्दी से बहुत फायदा होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके अंदर करकुमिन C3 पावर है। उन्होंने ढूंढा, आंवला के मॉलिक्यूल को ढूंढा, 7+7+ कुछ नहीं है, कितना गर्म करोगे वैसा आप खत्म हो जाएगा। आंवला बिवला में कुछ नहीं है, आंवला में जो न्यूट्रिशन है 35 प्रजाति आंवला की, किसमें वो तत्व है नहीं है क्या मालूम। अपनी कंपनी प्योर न्यूट्रिशन निकाल कर देती है, उसका पैरामीटर है ये इतना mg न्यूट्रिशन, इतना इतना फायदा करेगा तो करेगा। मान लो कि 500 mg की आप खाते हो क्रोसिन, तो फैक्ट है कि भाई क्रोसिन खाते ही सिर दर्द जाएगा, बुखार उतर जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, तो हो जाएगी 500 mg।
लेकिन मार्केट में ऐसा कोई दावे के साथ कहते थे हमारे ये प्रोडक्ट 500 mg खाने से ऐसा होता है। सामी कहती है कि हमारा ये 500 mg की गोली या 400 mg की गोली या इतने mg की गोली ये खाने से आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे एलोपैथी की एक मात्रा का एक रिजल्ट होता है और नुकसान भी होता है, नो डाउट। यहाँ एक मात्रा है जिसका सिर्फ और सिर्फ फायदा होता है और फायदे की गारंटी है। होता है तो होता है, वैसा रिसर्च है, इसीलिए सामी का प्रोडक्ट। तो ओनली सामी डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स देता है और जो भी आपका खाने के बीच का जो मिसिंग गैप है, जो कमी है खाने की, जो डेफिशिएंसी है, जो आपको रोज के खाने में से नहीं मिलता है, उसको आप कवर कर सकते हैं सामी के प्रोडक्ट के जरिए। क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल में पूरे एशिया के अंदर ओनली सामी डायरेक्ट ISO 22000 है, जिसके पास रिसर्च की फैसिलिटी है, जिसके पास सब कुछ है। अगर हिंदुस्तान से किसी भी कंपनी को हर्ब एक्सपोर्ट करना होगा तो सामी के पास पैरामीटर है, वो अगर यस करे तो ही वो कर सकता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो आपको एक प्योर न्यूट्रिशन दे रही है रिसर्च बेस। इसीलिए दवा सिम्टम को ठीक करती है, न्यूट्रिशन कोई बीमारी ही पैदा नहीं होने देगा। तो सिम्टम आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन अगर उचित मात्रा में आपको उम्र के हिसाब से मिले तो आपके आर्टरी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तो बीपी होगा क्या? नहीं होगा। गादी घिसेगी नहीं, मसल्स खराब नहीं होंगे, हार्ट अटैक नहीं आएगा, पैरालाइज नहीं होगा, सर्कुलेशन ठीक रहेगा। उचित मात्रा में न्यूट्रिशन मिले तो फिर उस सिम्टम को ट्रीट करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर बीपी नहीं होगा तो बीपी की दवाई की जरूरत जिंदगी में नहीं पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम हेल्थ में बिलीव करते हैं तो बीमारी में बिलीव करना छोड़ दो, और बीमारी में बिलीव करते हैं तो जिंदगी हम अंधेरे में जी रहे हैं। क्योंकि अंधेरे में चलते चलते किस चीज से टकरा जाओगे, कोई कैंसर से टकरा जाएगा, कोई किस चीज से टकरा जाएगा पता नहीं, क्योंकि रास्ते में कौन सी बीमारी है। इसीलिए न्यूट्रिशन नाम की टॉर्च हमेशा चाहिए जो आपको राह दिखलाते रहेगी किस किस बीमारी से आपको दूर रहना है। न्यूट्रिशन की टॉर्च आपको काम आएगी जिंदगी में। तो आज आपको एक टॉर्च मिलने वाली है, टॉर्च जो आपको हमेशा राह दिखलाएगी जिंदगी में। क्या हमें मल्टीविटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट की जरूरत है? इसलिए है कि हम अपने खाने के जो गैप है उसको कवर करना है। नहीं कवर करोगे तो कहीं आर्टरी डैमेज होने से बीपी होगा, कहीं गादी डैमेज होने से आर्थराइटिस होगा, कहीं मसल्स वीक होने से, हार्ट के मसल्स वीक होने से हार्ट अटैक आ सकता है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। तो विटामिन क्या है? विटामिन एक ऐसा चीज है जो बहुत थोड़ी सी मात्रा में बॉडी को चाहिए। कैसा है? जो बहुत थोड़ी सी मात्रा में चाहिए। और ऐसे कई विटामिन है जो हमें फूड में से नहीं मिलता है, इसीलिए वो बाहर से लेना पड़ता है। और दूसरा, बॉडी विटामिन बनाती नहीं है। कई विटामिन बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती है, हम जो फूड लेते हैं उसमें से पूरा मिलता नहीं है। इसीलिए उस कमी को पूरी करने के लिए हमें मल्टीविटामिन यानी कि सप्लीमेंट यानी कि मल्टीविटामिन की गोली की आवश्यकता है। विटामिन जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन बॉडी के बहुत बड़े बड़े प्रोसेस में उसका मेजर रोल होता है। बॉडी ग्रोथ में और मेटाबॉलिज्म में, बॉडी की सारी प्रक्रिया को, बॉडी के सारे फंक्शन चलाने में उसका मेजर रोल होता है। वो रोल हम एक एक विटामिन में आगे जाएंगे तो इस बात को हम डिटेल में देखेंगे। अब होता क्या है, जो लोग बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को आदत होती है, जरा कुछ हो गया तुरंत दवाई खाते, थोड़ा सा कुछ हो गया तुरंत दवाई खाते, जरा फीवर एंटीबायोटिक खाई। जो लोग बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं उनके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाते हैं। इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया, ये यूजफुल बैक्टीरिया है, वो कई प्रकार के विटामिन को सिंथेसाइज करने में मदद करता है। वो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी की जरूरत का है। इसीलिए जो लोग एंटीबायोटिक बहुत खाते हैं उसके पेट में, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए एक छोटी सी सलाह है, वो हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना। जो लोग भी एंटीबायोटिक खाते हैं उसने दही जरूर खाना चाहिए। दही तो आपके इंटेस्टाइन